Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following is not true for the reproduction in sponges. A में है asexual reproduction by gemmules only. B में है trapping of the sperms by the choanocytes. C में है gametes production by the archaeocytes and D में है internal fertilization. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस. तो अगर हम फर्दर बात करें तो जो स्पॉन्जेस होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट. इसका मतलब होता है कि इनमें जो सेक्सेस होते हैं दीज आर नॉट सेपरेटेड, यानी कि एग्स एंड स्पर्म जो है वो सेम इंडिविजुअल में ही प्रोड्यूस होंगे. अगर बात करें फर्दर तो स्पॉन्जेस जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. किसकी मदद से? दे परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन. एंड फर्दर अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. किसके द्वारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन गैमेट्स बनाते हैं, तो इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है क्या नाम होता है? आर्कियोसाइट्स. ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं ये एमीबॉइड सेल्स होते हैं. क्या होते हैं ये? अमीबा लाइक सेल्स होते हैं, या इसी को अमीबॉइड सेल्स बोलेंगे. अमीबा लाइक सेल्स. सो दीज आर अमीबा लाइक सेल्स होते हैं. और ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं ये सेवरल फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. इसके साथ ही साथ ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो गिव राइज टू स्पर्म एंड ओवा. ये स्पर्म एंड ओवा भी बनाते हैं. तो होता क्या है कि जब स्पर्म्स हैं, वाटर है, वाटर में एक स्पॉन्ज ने क्या किया? स्पर्म को रिलीज किया. फिर ये जो स्पर्म है ये वाटर से ये जो स्पर्म होगा ये क्या करेगा? ये एंटर करेगा किसमें? इनटू अनदर स्पॉन्ज बॉडी, इनटू अनदर स्पॉन्ज बॉडी. किसके द्वारा? थ्रू कनाल सिस्टम. तो अगर बात करें कनाल सिस्टम में ये एंटर करेगा, यानी कि ऑस्टिया से पानी अंदर घुसता है तो ऑस्टिया से वाटर कहाँ जाएगा? इनटू दी स्पॉन्जोसील. और ये जो स्पॉन्जोसील है ये कैसा होता है? ये फ्लैजिलेटेड चेम्बर है. इट इज दी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, जहां पे क्या होता है? विच इज लाइंड बाय, ये लाइंड होता है किससे? इट इज लाइंड बाय क्वानोसाइट्स. और ये जो क्वानोसाइट्स होंगे ये क्या करेंगे? ये क्वानोसाइट्स इन स्पर्म्स को दे विल ट्रैप इट. स्पर्म्स को क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे. तो क्वानोसाइट्स विल ट्रैप देम. सो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन की, तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस. पहला बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल्स ओनली. तो ये गलत है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रैगमेंटेशन से भी होता है. बी बोल रहा है ट्रैपिंग ऑफ द स्पर्म बाय द कॉनोसाइट. तो ये बिल्कुल सही है. सी बोल रहा है कि गैमेट प्रोडक्शन कौन करेगा? आर्कियोसाइट्स. तो ये बिल्कुल सही है. डी है कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है. तो जो स्पॉन्जेस होते हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसा होता है? ये इंटरनल होता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, यानी ये भी सही है. हमें पूछा गया कि नॉट ट्रू फॉर द रिप्रोडक्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.